डालता हूँ मैं 5 से 7% एक ट्रेड में डालता हूँ इन्वेस्टमेंट में। तो मुझे कोई डर नहीं लगता क्योंकि मैं बड़ा आराम से बैठता हूँ। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर जैसे ये तो आपने क्राइटेरिया जो हमें बताया था, एग्जिट का क्राइटेरिया बताया था, अभी कोटक में आपने हमें सपोर्ट कर दिया कि अभी बैठे रहो। लेकिन हाँ, अगर इन फ्यूचर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और यही क्राइटेरिया आता है कि क्रॉस कर गया, प्राइस भी नीचे आ गया, तो उस केस में हमें कैसे डील करनी पड़ेगी? या तो अगर ये अपने हम संभाल निफ्टी का लिया। स्टॉक मिलेगा तो हम तो इमीडिएट निकल जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हम इमीडिएट नहीं निकल रहे क्योंकि आपने हमें बोल दिया कि होल्ड कर लो। हाँ 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 हाँ। और सर दूसरी चीज ये भी, कोटक में मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी है कि अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो ये रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। हाँ, पता है मुझे। प्रॉब्लम तो समस्या तो हाँ, ही आ वो रही है रेंज कि बाउंड में तो फंसा हुआ बड़ी मुसीबत देता है। देखो, या तो गला काट के मार दो या तो टारगेट दे दो, ये कुछ कर नहीं रहा। तो सर रेंज बाउंड में हम लोग रेंज बाउंड को खेल सकते हैं। नहीं कर सकते। दिक्कत ये है ना कि हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग को एवरेज रिवेंज ये सब हम लोग गेम खेलते ही नहीं। हम लोग बिल्कुल वन साइडेड। देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स इसलिए फंसते हैं ना गौरव। ट्रेडर्स हमेशा बहुत तरह से प्ले करना चाहते हैं। दाएं भी जाना चाहते हैं, बाएं भी जाना चाहते हैं। ऊपर गया तो बाय कर लिए, नीचे गया तो सेल कर लिए। हम लोग की जो स्ट्रेटजी है, हम लोग शुरुआत से एक ही तरफ रहे हैं। जो भी करेंगे एक काम करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो विच मीन कि अगर इन फ्यूचर भी अगर हमें ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो हमें एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है उसी के हिसाब से हमें डिफाइन हाँ, करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज। डिमांड और सप्लाई, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके डिमांड सप्लाई की बात करें। डिमांड और सप्लाई में सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट ये है ना कि हम सब तरफ से एक्शन नहीं लेते हैं। हम कोई एक ही एक्शन लेंगे, और एक बार एक्शन ले लिया, एक बार एंट्री ले लिया, तो ना तो बीच में एवरेज करते हैं, ना तो बीच में रिवेंज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है और सर। आज आज आप भी सुपर ट्रेडर भी कंप्लीट किया, तो इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि आपको इसमें समझ में आया, मजा आया। बहुत कुछ सर, बहुत कुछ। अगर मजा नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो 10 दिन बाद लोग चले जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो बोल रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है मैं तो। नहीं, सब लोग का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अब जहां जहां लास्ट वीक दीपक ने बोला कि मुझे ये 3 चीज समझ में नहीं आई, मैंने उसी उसी में क्लास लिया। चलो, नेक्स्ट जोन। नमस्ते सर जी। बोलो। मुझे थोड़ा सर्दी हो रखा है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं। मैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सेशन ड्राइव करूंगा। सर मुझे एक्चुअल टेक का जो फ्यूचर और कैश में जो ये होता है ना प्रो प्लेयर क्वेश्चन। हाँ, एंट्री और एसएल थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। HCL टेक। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि इसका प्राइस मतलब एसएल किसका रखना है, कैश का रखना है या फिर फ्यूचर का ही? क्योंकि देखो मैंने क्या सिखाया है? कि फ्यूचर का मतलब जिसकी एंट्री ऊपर हो उसका एंट्री, और जिसका एसएल नीचे हो एसएल। देखो, इतना बड़ा स्टॉक है। हाँ हाँ। मैंने क्या कहा, फ्यूचर और कैश में 1% का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नहीं है डिफरेंस, नहीं है, ठीक है। वो तो नहीं है सर जी। 1562 और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। हम्म 0.5% से भी कम का डिफरेंस है, ठीक है। तो कोई हम्म डिफरेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप खुद सोचिए बेटा कि आप हम्म इंतजार कर रहे हैं और प्राइस आके यहाँ से निकल जाए। जब अगर डिफरेंस नहीं है, व्हेन प्राइस विल कम इनटू दिस एरिया, तो हम्म कैश का और फ्यूचर का ये 1560, ये 1500, जो दोनों का प्राइस लगभग सेम हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर का चार्ट ऊपर नीचे होता रहता है। आप ट्राई हाँ कीजिएगा, हाँ। रहेगा। ये 1560 के आसपास से आपका जोन बन जाएगा, 1560। और 1557, तो ये आपका एंट्री रहेगा। ये आपका हम्म एंट्री रहेगा 1560.20। और फ्यूचर में एसएल ये 50 रहेगा जी? हाँ, ऐसा 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 लो ही रहेगा जो कैश में है। ऐसा लो ही रहेगा जो दोनों का लोएस्ट है, लेकिन एंट्री आप 1560.20 से लेंगे। फ्यूचर में असल 1550 रखना है जी। या फिर? ठीक है सर। और वो आते आते जब जब तक प्राइस आएगा ना, तब हम्म। तक तब तक आपका प्राइस उस रेंज में मैच कर जाएगा। अभी प्राइस वहां से 4% ऊपर है। हाँ हाँ, वो देखा है सर, क्योंकि टीसीएस में बहुत डिफरेंस था लेकिन आते टाइम हो गया था। अच्छा, एक सबको एक छोटा सा
कैन एनीवन जज कि शी शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर स्कूलिंग? एवं गांव से स्कूल कंप्लीट नहीं की बेचारी, कोई जज कर सकता है इसके क्वेश्चन का लेवल देख के? सोचिए, दिस इज द चेंज ना, बता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कुछ क्या होता है क्या नहीं, अभी थोड़ा बहुत मतलब फ्यूचर करने लगी हूँ। थोड़ा समझ में आता है, कई कई बार मार भी खा जाती हूँ सर। लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी मतलब कैश भी करो छोटा क्वांटिटी के साथ भी, फिर भी स्टॉप लॉस के साथ। हम्म, चलो, तो अब अभी क्या चल रहा है, परसेंटेज कितना चल रहा है? वही सर, 5 से 6% बस। 5 से 6% बुरा थोड़ी होता है, तुम उतना बेचारी मेहनत करती, उतना सिलाई करती थी। अभी सिलाई छोड़ दिया सर, वो इसके आते टाइम सिलाई छोड़ दिया। चलो ठीक है, किसी बिल्कुल का सर। डिपेंडेंसी नहीं है ना। बिल्कुल सर, आपकी बस कृपा से हुआ ये सब। हाँ, चलो ठीक है। और कोई जो है? एक बीएल में सर, बीईएल, उसमें थोड़ा बॉडी का पार्ट बड़ा है। हम्म। यही सर, इसमें थोड़ा अगर टी मतलब, आर इसमें 1 2 का 4 का समस्या है, ये मैंने कल भी। हाँ हाँ वो भी है। लेकिन ये मतलब जो देखो, मैं तो साफ कहता हूँ, इंटरटेनमेंट पर्पज से लिए ऐसा जोन प्ले कर किया था, लेकिन मनी हम्म। पर्पज का कई। मैं एक लाइन बोलता हूँ बेटा, ये एक लाइन बिल्कुल। देखिए हम, क्योंकि देखिए मेरा भी एक अपना लिमिटेशंस है कि मैं को मशीन तो हूँ नहीं कि हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ाऊँ। और मुझे पता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस तभी काम आता है जब उस क्लासेस को आपने लाइव अटेंड किया है। बिल्कुल लाइव बिल्कुल में सर। आपका फैसिलिटी है कि वट एवर क्वेश्चन यू हैव, अरे बता इसका जवाब दे, यू कैन आस्क क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस। तो जी रिकॉर्डिंग सर। और सबसे सबसे बड़ा अंतर ये है। देखो, आप तो इतने आसान तरीके से समझाते हो सर। आपने एक बार इन्फोसिस का जो सप्लाई जोन था वो मुझे इतने अच्छे से समझा, वहीं से मैंने फ्यूचर की शुरुआत की सर। मतलब इतने अच्छे से समझा मुझे। मैं जब किसी का भी क्वेश्चन सुनती हूँ ना, मुझे अच्छे से समझ में आता, क्योंकि मैं जब भी ये आता है कि मन में ये क्वेश्चन पूछूं, कोई ना कोई पूछ ही लेता है। तो इसलिए कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछती हूँ। अब और बताता दूसरे, हूँ, बीएल में समस्या क्या है ना बता, इसमें टारगेट क्यों नहीं मिलेगा, समझिए ये चीज आज नहीं, कल नहीं, परसों भी ध्यान रखिएगा, चाहे मैं साथ रहूं ना। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाला है कि जब भी आप जोन मार्क करते हैं, ये आपका एंट्री, आपका स्टॉप लॉस, करेक्ट। बिल्कुल सर। इसका 1:5 यहाँ पे आ रहा है। हिस्ट्री कैसे रिपीट करेगा? हिस्ट्री रिपीट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसका जो 1:5 है वो भी बिना, इसका जो 1:5 है, इसके लेग आउट से बाहर जा रहा है। लेग आउट से कभी भी वही। 1:5 लेग आउट से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर लेग आउट 1:10 है तो 1:5 बड़ा इजिली मिलता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हम दो ट्रेड की बात करते हैं, हम बात करते हैं गेल की, बात करते हैं GIL गेल। ये गेल का चार्ट है। तो गेल का आप सबसे पहले देखो, आप हमने हमने देखो नीचे ही बफर लिया है, और ऊपर हमने बॉडी इसलिए लिया है कि इसके बॉडी को वीक है। बिल्कुल सर। तो ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये जो 1:5 है, यहाँ तक हमारा टारगेट है। 1:10 तक दिया ये लेग आउट, 1:5 हमें यहीं पे मिल गया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि लेग आउट के अंदर ही 1:5 आए। ये लोग, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। ये सब बातें ऐसा जिसका ध्यान हर हाल में रखना है, चाहे आप कितने ही बड़े हो जाए। सर जो फर्स्ट लेग आउट है उसी तक 1:5 होना चाहिए। 3 लेग आउट में ही मिलेगा, 2 लेग आउट का कोई रूल्स नहीं है मार्केट में। या हम्म। तो 1 या तो 3, 2 लेग आउट का मार्केट में कोई रूल्स ही नहीं बना। जैसे अभी 3 लेग आउट है सर, फर्स्ट लेग आउट थी तक ही देखो 1:5 होना देखो, चाहिए। मैं बताऊँ एक चीज, हम लोग कपड़े सिले क्यों पहनते हैं? ऐसे भी तो रख सकते हैं ना। सिले इसलिए पहनते हैं, कपड़ा वो शरीर से ढले ना, इसलिए पहनते हैं, इसलिए सिलाई सिलाई करते हैं ना। तो शुरुआत में जब जब आदि मानव हुआ करते थे, वो बोलते अच्छा पागल हो गए हो क्या, ये सुई धागे की क्या जरूरत पड़ गई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल। लेकिन लोगों ने सिला, उसे पहना। एग्जैक्टली exactly, जोन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि आपको बहुत पैसा कमाना है, पैसा बड़े बड़े शांति से कमाना है और लाइफ को एंजॉय करना है बिल्कुल सर। ना।
और इसको थोड़ा सा सुबह सुबह इसकी कुटाई किया करो। जो सर कल मैंने कुटाई किया था, वो बोली मैं ऑर्डर ही नहीं लगाऊंगी, स्टॉप लॉस क्या हुआ, तो फिर पूरा मजा आ हुआ गया सर। हुआ था ना तुम्हारी कुटाई। चलो एंजॉय करो। घर वाले को कौन कुटाई कर सकता है? अपनी कुटाई हो जाएगी। अच्छा, बार बार ये कहता था कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, अब तो जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। बहुत जॉब टाइम लग जाता है। जॉब छोड़ना ही नहीं है। जो कर रहे हो करते हो तो और अच्छा ट्रेड कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो मुकेश भाई, क्वेश्चन प्लीज। हेलो। जी हाँ सर। मुकेश। हाँ, मुकेश हाँ। भाई। सर, जो अपना स्टैंड अलोन कैंडल होता है ना, उसके हाँ, भी जोन चलते हैं। मैंने स्टैंड देखा है। स्टैंड लोन में थोड़ा सा समस्या है, मैं क्लियर करता हूँ स्टैंड लोन, ठीक है। स्टैंड लोन आप लोग का कंफ्यूजन है स्टैंड लोन में। ये ये हमारा लास्ट डे का कैंडल है, ठीक है। हम्म। लास्ट डे का लास्ट कैंडल कुछ भी हो सकता है। हम्म। ये हमारा जो कैंडल है ना, इस कैंडल को हम समझते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारा लास्ट डे स्टैंड लोन कैसे कैसे कहलाया, मान लीजिए अगले दिन का ओपनिंग, अगले कैंडल का, अगर मान लीजिए डे कैंडल पे स्टैंड लोन बना तो डे कैंडल पे इसका ओपनिंग अगर मान लीजिए रेड है, रेड है किससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये इसका इसका ओपनिंग यहाँ पे नीचे हुआ और इसका क्लोज अगर यहाँ पे हुआ, तभी स्टैंड, कुछ लोग स्टैंड लोन इसके इसे ही बना देता है। स्टैंड का मतलब हुआ कि पिछले सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करके, जैसे ये कैंडल बना, फिर एक छोटा सा कैंडल ये बना, फिर एक कैंडल ये बना, और अगला कैंडल हमारा बना कुछ इस तरह से, तो हम लोग इसे भी स्टैंड लोन कहते हैं, जो कि ये गलत अप्रोच है। ये कभी हाँ। भी स्टैंड लोन नहीं हो सकता है। ओके सर। स्टैंड लोन का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं मानता हूँ। कारण ये है ना कि स्टैंड लोन तब है जब पिछले सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करके, ये पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं किया है, ये एक आगे हम्म। बढ़ता चला गया है। चाहे वो बराबर। day में हो चाहे वो 2 आवर्स में हो, पिछले सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करके जब ये कैंडल, मान लीजिए ये कैंडल किसी भी कलर में बना है, तो ओपन यहाँ क्लोज वहाँ, अगर ये हम्म। अगर ये अगर यही रेड में बनता तो इस कैंडल का मान लीजिए ओपनिंग यहाँ होता, मतलब पिछले कैंडल को बिल्कुल पूरी तरह से ढक देना है। दोनों साइड से वो। देन इन्होंने जो स्टैंड लोन, ऐसे स्टैंड लोन कहलाएगा ही नहीं। हाँ। फिर अगर डेली चार्ट पे तो बिल्कुल, वीकली चार्ट, किसी भी चार्ट पे जो आप स्टैंड लोन की बात करते हैं हम्म। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर स्टैंड अलोन। एक मिनट मंजूनाथ भाई एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सो प्लीज एलोबरेट अबाउट द जोन्स विच आर फॉर्म वेयर देयर इज नो डेली पिवट और डेली गैप लाइक टीसीएस, हाउ टू प्रोटराइज देम और डेली पिवट नहीं है, तब देखिए पिवट और गैप है तो जोन अच्छा चल सकता है, और नहीं है तब भी तो जोन चलेगा। याद है आप लोग मास्टर क्लास में रहते थे, आपको पढ़ाता था कि मैं कि वन टू पहले 1 2 का 4 टी आर वाइट एरिया, फिर मैं बोलता था एक काम करो 3 लेग आउट कैंडल। अब पीछे का सारा रूल सब भूल जाते थे, सिर्फ आगे आते थे। मैंने एक बार मोमेंटम सिखा दिया, पीछे का सारा जोन मार्किंग भूल जाते थे, सिर्फ मोमेंटम पकड़ के मास्टर क्लास के ग्रुप में बहस करते रहते थे, याद है। तो इसलिए वैसा बहस नहीं करना है। चलिए। हाँ हाँ मुकेश भाई। हाँ, तो स्टैंड अलोन में जैसे आपने बताया वैसे अगर हम्म स्टैंड अलोन है, तो हम्म। उस केस में मेल्टिंग हो सकता है क्या? नहीं, मेल्टिंग नहीं, स्टैंड में हम्म, मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग मेल्टिंग सिर्फ जोन में होगा। सिर्फ जोन में बना। ओके सर। स्टैंड लोन तो इसलिए है कि भाई कुछ काम नहीं मिल रहा है तो कहाँ से करें। हाँ सर। हाँ। ठीक है सर। ओके सर। अश्वनी। सर गुड मॉर्निंग। हम्म। तो सबसे पहले आपसे हमको बात की हुई बीच में, तो थैंक यू, आप आए थे जयपुर में एंड एवरी पर्सन अप्रिशिएटेड इट। थैंक कॉलेज यू। से सर, इट्स प्लेजर टू हैव यू विद अस। सर आपसे थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट साइड पे हमारे गौरव भाई ने क्वेश्चन पूछा था, तो सर हेजिंग के बारे में। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हो सकता है कि आप मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे होंगे, जो कि भागता जा रहा है, कुछ नीचे भी आता जा रहा है, समझिए।
मई तक इंडियन मार्केट इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल नहीं है, ट्रेडिंग का मार्केट बहुत अच्छा है। हम खुद एक स्टॉक में बैठे हुए हैं। हम खुद आज के रेट में 100 रुपये नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे भरोसा है, जैसे टाटा मेटालिक याद है ना, जब नीचे आया था लोग परेशान हुए थे। फिर वो रुलाया था मुझे 5 महीना, लेकिन जब गया तो सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करके चला गया। डिविस लाइव याद, सॉरी, डीवीआर याद है, टाटा मोटर डीवीआर, आप तो फिजिकल मीटिंग में थे। 4 महीना रुलाया, लेकिन जब गया तो छप्पर फाड़ के गया। हम टाइम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं तो हम टेम्पोररी चीजों को नहीं देखते। मैं और एक लाइन बार बार बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट एज मच एज बुलेट प्रूफ एज जोन इज। इसलिए इन्वेस्टमेंट कभी भी फ्यूचर के चार्ट में नहीं करते हैं। सर आप कभी कभी भी कभी भी हम जब आप लोगों से बातें करते हैं ना, तो आप लोग गौर कीजिए, इसमें किताबी नॉलेज नहीं है। कभी भी कोई भी एक भी सेंटेंस आज तक हमने आपसे नहीं बोला जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल किताब से लिया गया हो। और आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोग को समझ में आता है कि कौन सा किताब से कौन सा कोटेशन लिया गया है। सबको समझ में आता है, किसी की मुंडी पे बड़ा वाला सी नहीं लिखा हुआ है। सब सिर्फ वो चैंपियन है यहाँ पे। आप वो नहीं जो आप लोग समझ रहे, ठीक है। एक भी, अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं अनफिल ऑर्डर कैंडल को छोड़ के दो चार चीज और आपको इम्प्रेस करने के लिए पढ़ा देता। नहीं पढ़ाया, उसी के डेप्थ में, उसी के मेल्टिंग मीटर में, उसी का पावर ऑफ वीक। मैं तो कहता हूँ पूरा सुपर ट्रेडर पे भारी है 3 सेशन, 3, 13, 14। सर मैंने देखा है कि आप हमेशा अपना एक कूल मेंटेन करते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रहे होते हैं। और आप अगर हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो कहीं थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है तो अ, कहीं एक माइंड में रहता है कि इसके लिए इसको कैसे हैंडल करना है। तो आप कुछ इसको हेजिंग पर्सपेक्टिव से कैसे सर इसको टैकल करते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है आप हेज तो करते हैं, मतलब इतने बड़े फंड्स, इवन आप फॉरेन करेंसी या कमोडिटी में जो भी ट्रेड करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा सर हमें आपसे ये समझना है कि इसको आप कैसे सबसे कंसिडर पूछते हुए करते क्वेश्चन सबको ही जानना है, फिर मैं बताऊंगा। सबको जानना है। हैं, मेरे को तो जानना अ, पहले मैं हेजिंग किया करता था 2019 के पहले। 2019 के बाद मैं हेजिंग नहीं करता हूँ। मैं बायस ट्रेड करता हूँ हमेशा। क्यों? कभी भी कोई भी प्रोफेशनल्स हेजिंग नहीं करते। हेजिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। हेजिंग होता है अंधेरे में तीर चलाना। अंधेरे में तीर चलाना मीन्स हम हेज करते क्यों है? हेज करते हैं कि अगर हमारा ये जोन है तो ऊपर से हम इसको लेके सप्लाई में चलते हैं, और नीचे से लेके डिमांड में चलते हैं, कोई तो काम करेगा। हेजिंग का मतलब ये हो गया कोई तो काम करेगा। हेजिंग में क्लियरिटी नहीं है। ऑब्वियस ये है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो हेजिंग में हमने मान लीजिए आई एम स्टेइंग एट द एक्स पॉइंट, एक्स प्राइस पे मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ एक्स प्राइस पे। तो अगर मैं एक्स प्राइस पे खड़ा हूँ, अगर मैं एक्स प्राइस पे खड़ा हूँ, मैं हेजिंग एवरेजिंग रिवेंज नहीं करता। एक्स प्राइस पे खड़ा हूँ और एक्स प्राइस पे। अच्छा एक चीज, अश्वनी आप सीए हैं, और आई होप जो आपसे बातें हमारी हुई है कि आप भी हजारों करोड़ का प्लस माइनस संभाले हैं, ठीक है। आप पूरा जज कीजिए हमारा खर्चा, हमारा डेडिकेशन, हाउ मच मनी वी आर मेकिंग फ्रॉम दिस टीचिंग। सर, मतलब लिटरली आप आप सीए हैं इसलिए मैं दूसरे से नहीं पूछता। आप सीए हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कारण, अगर अब मैं मानता हूँ कि 150 बच्चे, 100 बच्चे सुपर ट्रेडर में आए, हम्म, हम्म, उनको 1 साल का समय दिया। ऐसा नहीं कि मंडे को कुछ नहीं करता हूँ, सबको पता है मंडे रविवार को वहां बिल्कुल फ्री है। करता क्या है भाई? फ्राइडे किसी से नहीं मिलता। क्यों भाई? सैटरडे संडे अगर फिजिकल मीटिंग हुआ ठीक है, नहीं फिजिकल मीटिंग हुआ घर में आराम से रहता हूँ। हम्म, अगर मुझे पैसा कमाना था तो मैं दिन में 2-2 घंटे का बैच बना दिया होता। एक सुपर ट्रेडर मतलब एक सुपर ट्रेडर, एक खत्म होने वाला था तब दूसरा चालू किया। अब वो खत्म होने वाला था तो उसके, तो हाउ मच मनी वी आई एम मेकिंग। मैं बता रहा हूँ आपको, टीचिंग में मेरे समय का कभी आज तक पैसा मिला ही नहीं मुझे अपने आप को। लेकिन आप कहते हैं पैसा नहीं मिला। इस बबीता को आपने भी देखा 2 साल पहले, इस बबीता को आज भी आपने भी देखा। क्या? हम्म, तो नाउ यू नो कि क्या चेंजेस है। हम्म,
ये मेरा रिवॉर्ड है। दामोदर जी को आपने भी देखा 2 साल पहले, अच्छा 1.5 साल पहले, आज भी देखा। ये हम्म, मेरा हम्म, रिवॉर्ड हम्म, है। अच्छा छोड़ो, इसमें तो चलो हम झूठ सच बोल सकते हैं। फिजिकल मीटिंग में कितना खर्चा होता है, आप भी सूरत भी आए, दिल्ली भी आए, और ये आप भी कंडक्ट करते हैं, तो आपको भी पता है क्या खर्चा होता है, पैसा इस तरह से बहता है। हमारा फिजिकल मीटिंग आज तक 60% भी कलेक्शन नहीं हुआ कभी भी आज तक। हम हर बार 40% मिनिमम तो पॉकेट से लगता ही लगता है। वी नेवर सोल्ड अ प्रोडक्ट विद सिंगल रुपीज। कभी आपको ईमेल नहीं किया, अच्छा मेरा एक बूट कैंप है 4 दिनों का, 50,000 रुपये लगेगा 4 सिलेक्टेड लोगों को। कभी भी हमारे पास इस बार सिर्फ सूरत को छोड़ के कॉम्फो वाले को हमने आगे कर दिया, बाकी कोई वीआईपी सीट्स नहीं, हम्म, कोई गोल्डन सिल्वर ब्रॉन्ज सीट नहीं। आपको भी ट्रेनर से पाला नहीं पड़ा है अश्विनी। वो आगे का सीट वीआईपी रहेगा, उसके पीछे का ये सेल्फी खिंचाने का 50,000 कुछ नहीं, उसका कोई जीवन में औचित्य नहीं है, फिर भी ऐसा होता है। हमें बातें तब करें जब हम अपने अपने सेशन के लास्ट में बैठे हुए, सिर्फ एक सेशन बचा हुआ है। लेकिन पिछले 2 महीने से मैंने कहा, क्या कहा कि ये लोग मिसगाइडेड ना हो जाए, इसलिए चलो मास्टर क्लास करो इनका। रात में भी आप देखे नहीं देखे, रात में भी क्वेश्चन हमने लिया है। सर आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन। तो मैं, आप सीए हैं, आई एम नॉट प्रॉफिटेबल इन दिस बिजनेस। और ये बिजनेस नहीं है मेरे लिए। ये बिजनेस होता ना, तो लोगों को घर पे बिठा के दही चूड़ा नहीं खिलाते। ये अगर बिजनेस होता तो दूसरे घर में जाकर लिट्टी चोखा नहीं बनवाते। हम्म, बिजनेस होता तो किसी का बच्चा होता तो हम पूरे परिवार को उसके साथ नहीं जाते। बिजनेस नहीं है हमारे लिए। ये हमारे लिए, अच्छा फिर लोग कहते हैं 2 रुपए क्यों लेते हो। इसी क्लास में 20 20 हाथ उठवा दूंगा जिनसे मैंने 2 रुपए नहीं लिए। मैं बताता हूँ, अरमान का क्लास रिन्यूअल, अरमान सोहेल यहीं पे है। आई डिडंट चार्ज मैंने सिंगल पेनी। मुझे जो याद है, मुझे ये क्या नाम है अपना वो, बिंदिया वर्मा है, कुलदीप भाई, खाली हमसे जो भी बोले, हमने किसी से पैसे नहीं लिया। हमसे जो आदमी आके बोले कि मुझे सीखना है, हाँ जो प्रोसेस के थ्रू आए वो तो पे किए 2 रुपए। उसमें भी जीएसटी है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये टैक्स है, वो टैक्स है, हमें कुछ नहीं बचता। तो दिस नॉट अ सर। मनी। हाँ तब इसके बावजूद मैं इतना बायस बातें आपसे कर रहा हूँ कि अगर एक्स प्राइस से हम हेजिंग क्यों करेंगे। अगर इस एक्स प्राइस से हमने कर लिया बाय, और एक चीज और, अगर मुझे कोई कोचिंग चलाना होता ना, तो मैं हर चौथे दिन 4 नए टॉपिक पढ़ा देता कि देखो ये भी सिलेबस का पार्ट है। हम इतने चीज पढ़ा दिए, मास्टरी एक में भी नहीं है, क्या फायदा। हम एक ही चीज पर अगर सालों साल से टिके हुए हैं, इट मीन्स आई हैव मास्टरी ऑन डाटा स्पेसिफिक सब्जेक्ट। आई डोंट यूज बुक्स, आई डोंट यूज पीपीटी। ठीक है। सर आपके जैसा प्रिसीजन, मतलब जो आपने बताया है ना एसएल का प्रिसीजन, वो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है। ना तो, माइंड में कभी था, ना कभी तो मैं एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ कि ऐसी चीजें मिल मैं आपको सकती है। बताता हूँ, तो अगर एक्स प्राइस से प्रोडक्ट ऊपर गया और ये हमने यहाँ पे किया बाय, तो अब हम हेजिंग क्यों करेंगे। हमको लगता है कि अगर ये प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा, तब भी हमें पैसा बनना चाहिए। ठीक है। तो हम करेंगे, एक शॉर्ट सेल करेंगे, करेक्ट। चाहे हम उसको पुट के माध्यम से करें, चाहे पुट के माध्यम से करें, फ्यूचर के माध्यम से करें, कि दोनों में कोई तो एक प्रॉफिट देगा। इन दिस स्ट्रेटजी द फर्स्ट पार्ट, hedging is not a part of set and forget। हम्म, 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 सेट एंड फॉरगेट। और हम्म, दूसरा आप फ्यूचर्स में करते हैं, हम्म, लोग ऑप्शन से हेजिंग करते हैं, वहां प्रीमियम भी रहता है। हम्म, हम्म, मैं एक चैलेंज करता हूँ, चाहे आप कितना भी अल्फा बीटा गामा थीटा बीटा पढ़ लीजिए, बहुत सारे लोग अल्फा बीटा गामा थीटा बीटा पढ़ते हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूँ कि ये प्रीमियम को कोई नहीं समझ पाया आज तक, कोई नहीं समझ पाया है। अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नहीं समझ पाया आज तक कि प्रीमियम होता क्या है। ये जितने भी लोग कहते हैं कि प्रीमियम मैं समझता हूँ, हम्म, हमारा एक बच्चा एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। वो सुबह सुबह 8:30 में बैठता है और हम्म, 12:30 बजे तक बैठता है। आज के 13 14 दिन पहले आया था मिठाई, गुरु जी आपके पास मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। हमने कितना सब्सक्राइबर हो गया रे, तो सर 19,000। और 13 दिन में उसका सब्सक्राइबर है 56,000, क्योंकि वो 8 घंटे लगातार बैठा रहता है। देखो अब 1 मिनट में इधर आओ, 1 सेकंड का चार्ट खोल के बैठा रहेगा, 15 सेकंड का चार्ट खोल के बैठा रहेगा। तो
समझिए कि उससे लोगों के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रहा है। मैं कहता है सर, जब आप क्लास करते तो आपके क्लास में 600 लोग लाइव होते हैं। मैंने कहा हाँ। मैं जो क्लास करता हूँ तो 8000 लोग लाइव होते हैं। मैंने कहा तुम्हारी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, बट वी आर नॉट एडिंग वैल्यू इन समवन लाइफ। तो हेजिंग इज फॉर गैम्बलर्स, नॉट फॉर ट्रेडर। हेजिंग इज फॉर गैम्बलर, नॉट फॉर ट्रेडर। आपको पता ही नहीं कि चलना किधर है। अगर हम ऊपर चलते हैं, हमें अपना स्टॉप लॉस पता है ना, इसमें आप पैसे को कमा तो लेंगे, लेकिन जैसे आप उस दिन बोले ना सर माउंट आबू जा रहा हूँ, वैसे आप जाके माउंट आबू जाके एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम्म, और एक बार गलत आदत पड़ गई, हम्म, उससे भी कोई नहीं छुड़वा पाएगा आपको। हेजिंग, देखिए ऑप्शन शुरू ही करते थे भाई, नहीं चाहिए। ऑप्शन लोग शुरू ही किए कि थोड़ा कॉल खरीदूंगा, थोड़ा पुट खरीदूंगा, बहुत अच्छा होगा। ना तो उनका कॉल काम किया, ना तो उनका पुट काम किया। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? एवरीवन प्लीज टाइप, सही सही बोल रहा हूँ ना? ठीक ना है। उनका कॉल काम किया, ना उनका पुट काम किया। क्यों? क्योंकि हेजिंग में अगर मार्केट बीच में रह गया तो, जैसे कि आज एक महीने से आप हेज करके बैठिए कोटक महिंद्रा बैंक में, क्या होगा? दोनों तरफ का प्रीमियम चला जाएगा। अगर फ्यूचर्स लिए तो फ्यूचर में प्रीमियम लगता है 8 से 10 रुपए का, वो भी चला जाएगा। तो ये हम्म, प्रॉब्लम है। हमेशा बायस ट्रेड कीजिए, या तो हम इसके साथ हैं, नहीं हम इसके साथ में उसके साथ में, ऐसे कभी नहीं होता। हेजिंग का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ अपने लाइफ से। मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर में लंबा खींचता हूँ, मुझे पता है बुराई है मेरे अंदर। हेजिंग का एग्जांपल लाइफ से इसलिए देता हूँ कि किसी भी इंसान जो सक्सेसफुल अपने फील्ड में, जो आपको लगता है आपके दोस्त जो सक्सेसफुल है, उसका नाम लीजिए अपनी जुबान पे, अपने दिमाग में, और आपको 3 सेकंड के अंदर क्लियरिटी मिल जाएगा वो इंसान करता क्या है। इफ यू विल टॉक रविकार कुमार, यू विल गेट क्लियरिटी व्हाट एग्जैक्टली आई डू। या तो आइदर आई ट्रेन पीपल, आइदर आई ट्रेड, दैट्स ऑल। 3 सेकंड के अंदर आपको क्लियरिटी मिल गई। लेकिन बहुत सारे लोग जो अनसक्सेसफुल हैं, ही नो एवरीथिंग, हम्म, उनको सब कुछ आता है। हम्म, हम्म, तो ये भी एक क्लियरिटी देता है कि एग्जैक्टली करता क्या है। नरेश का नाम लो, 1 सेकंड में क्लियरिटी, या तो कारपेंटर है या तो अभी ट्रेडर बना है। 1 सेकंड में क्लियरिटी, 2 सेकंड नहीं लगा। दुनिया के जितने भी लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनका 1 सेकंड में क्लियरिटी मिल गया। लेकिन हम्म, टीचिंग मतलब हम इधर भी चलेंगे इधर भी चलेंगे, वो क्लियरिटी नहीं है, वो कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन हमेशा नॉलेज के अभाव में ही होता है। नॉलेज होने के बाद कंफ्यूजन नहीं होता। हम्म, 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 आपके वहाँ के वाइस चांसलर साहब, वाइस चांसलर थे ना, उन्होंने मैसेज किया था कि वी वुड सर। लव टू सी यू अगेन। बच्चों का बहुत गजब रिस्पॉन्स था। ये सर सर आया था मेरे पास, वहाँ पे जो प्रोफेसर थे वो भी चाह रहे थे कि सर का एक सेशन प्लीज किसी भी तरह से कराइएगा। अभी हमारे भैया वो बाहर चले गए हैं, तो मैं इनसे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ अगेन सर, टाइम नहीं है सर यहाँ पर। चलिए, ठीक है। थैंक यू सर। बाबा, तुम हेजिंग की बात मत करना। हैजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मिलने की बात कर रहा हूँ। एक दिन बुलाइए ना सर ऑफिस। अ, एक काम करें हम लोग, जी। 14 का प्लान करें। 14? क्या डे है सर 14 का? थर्सडे है सर। हाँ तो आ जाएंगे सर, आप बोलिए तो सही। मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा। 13 को आप लोग का लास्ट क्लास है, 14 को 14 आदमी आ सकते हैं। ये सुपर टेरर लास्ट क्लास है। लास्ट तो हमारा होना ही नहीं है सर। और लास्ट तो होना ही नहीं, लास्ट तो आज तक वन वालों का नहीं हुआ। हाँ। वे लास्ट बोल के डिमोरलाइज हो जाते हैं हम। नहीं नहीं, तो 14 को हम लोग करेंगे, ठीक है। और सर या तो अगर मुझे आप थोड़ा सा समय देंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा ऑफर देता हूँ आप सब लोगों को, कि आप लोगों से जितने लोग दिल्ली एनसीआर में हैं, इन लोग के जी। लिए कि मैं बहुत बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। और आपको पता है कि मैं ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। तो हम लोग एक दिन खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या। और ये हम लोग प्लान कर सकते हैं 23 तारीख को, 23rd को। सर तो मेरे को एक ना पर्सनल डिस्कशन करना था, बहुत क्रूशियल है। मैं तो कॉल कर इसलिए लेता हूँ, मैं कॉल कर लेता हूँ, तुम तो अकेले कभी भी आ जाओ।
हाँ तो लेकिन वही कह रहा हूँ, लेकिन अकेले ही सर्दी है, सही। आज सर्दी है, इन्फेक्शन रहेगा, मत आना। कोई बात नहीं सर, जब भी आप कहेंगे, मैं थोड़ा अकेले मिलना चाह रहा था। जरूर जरूर, तुम तो कभी भी आ जाओ। कब सर, घर पे आ जाऊँ मैं? नहीं, घर पे मैं कहा, सर्दी है मत आओ। हम तो हैबिचुएटेड घर वाले हो चुके हैं, ठीक हो जाएगा, मैं बुला लूंगा। चलिए ठीक है सर, मैं वेट करूंगा सर। जरूर, आपको मेरा कॉल चला जाएगा। अच्छा, एक मिनट पहले विक्रम भाई। सर नमस्ते। हाँ, बोलिए बोलिए। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा विक्रम भाई। सर ये एक सेशन, एक मैंने सेशन के बाद खत्म हो जाएगा, ये सुन के ही थोड़ा सा मन खराब हो रहा है, क्या हम लोग। आप लोग को मास्टर क्लास में कंटिन्यू है ना अभी? हाँ सर। हाँ, तो और उसका चल रहा है ना। सीखे बहुत कुछ है सर, पर अभी भी लगता है कि कुछ बाकी है जो कंप्लीट नहीं हुआ है सर। चलता रहेगा, आई एम नॉट गोइंग टू लीव योर हैंड। आपको हाँ जो सर। टेक्निकल समस्या है बताइए, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। चार्ट को जी पढ़ना सीखिए, जिससे कि अभी अभी उन्होंने कहा। अभी कुछ लोग हमसे कहते हैं ना, अभी भी कहते हैं, रवि भाई कि मैं ऑप्शन ट्रेड करूंगा। और ये आपको लेके जाएगा, एक बार एक दो बार तो, दो चार, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हुए हैं, ये चार मेंटर के पास घूम के भी आए हैं मेरे पास, ये मैं बता देता हूँ, आप सब घूम के आएंगे। मैं आप लोग जी को एक चीज बताता हूँ कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, कॉम्फो को भी नहीं बताया। मैं सबसे पहले ऑप्शन मत कीजिएगा, ऑप्शन में जितना पैसा है, उससे ज्यादा पैसा बहुत बड़ा सेफेस्ट में बॉन्ड में है। मैं देख रहा हूँ, अगर मेरी इच्छा की तो मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा। क्योंकि बॉन्ड में अपने बहुत भरोसेमंद लोगों को समझाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा ज्ञान है ना जो कि सबको नहीं दिया जाए। और ये मैं किसी सिलेबस में बोलता भी नहीं कि आई एम गोइंग टू टीच बॉन्ड टू एवरीवन। मैं बता रहा हूँ विक्रम कि आपकी वाइफ के साथ भी मैं मिला था, सबसे मिला था। तुम लोग धीरे धीरे जो चल रहे हो ना, 5%, 10%, 15%, ये शांति पूर्वक पैसा नहीं कमाया जाता है। इंडस्ट्री में भी कान के धुएं निकल जाते हैं। जी। ठीक है, आप चलिए, मैं आपके साथ हूँ। और मैं आपको, अगर सब कुछ ठीक है, तो बॉन्ड भी पढ़ाऊंगा। जी सर, और एक HDFC का सर जोन है, देखेंगे क्या सर? एच डी मैंने एफ लिया है। सी हाँ, ये 433.75 से है सर। 1433। हाँ, 1433.75 से अभी रिसेंट ही है। 1433। 75 से है। 1433 कहाँ हुआ जोन है? सर ये टू बोरिंग कैंडल के साथ सर। ना 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 ना, नहीं। ना जोन मत बनाइए, जोन बनाइए मत इसको। पर मेरे सर अब तक के इसमें ट्रेडिंग पैनल पे क्लियर दिख रहा है, एक कैंडल के साथ, एक बोरिंग कैंडल के साथ दिख रहा है हम 75 मिनट में। अब हमें तो दिख नहीं रहा, हम तो बनाएंगे नहीं। जी सर, जी आप ठीक बोल रहे हैं। तुम्हें दिख रहा है, तुम बना लो जोन। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, देखिए मेरे पास अगर हम सामने जोन में। अगर अगर हम जोन बनाएंगे ना, तो कल मार्केट हमको बना के निकल जाएगा। जी जी। ठीक है। जी सर। रवि कुमार पाटिल। हाँ नमस्ते सर। हाँ, रवि, क्वेश्चन प्लीज। हाँ सर, ये कमोडिटी मैं ऐसे ही देख रहा था, हाँ गोल्ड और सिल्वर का। हाँ उसमें ना वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि 2-2 महीने का ये दिखाता है, मतलब मंथली नहीं आता है। हाँ अभी अगर गोल्ड देखेंगे तो क्या है, ये अप्रैल, मई के बाद जून ऐसा आता है। सिल्वर हाँ का कैसा दिखाता है, मार्च मई, वैसा क्या है सर, वो मंथली क्यों नहीं दिखा? हाँ, गोल्ड इंडिया में दिखता बहुत ज्यादा है, हम लोग गोल्ड पहनते हैं, नाकों में, कानों में, गोल्ड इंडिया में दिखता बहुत ज्यादा है। लेकिन गोल्ड का जो इंडियन ट्रेड में जो पार्टिसिपेशन है, वो है 0.02%, मतलब 1% का पांचवा भाग। का कारण ये बताता हूँ। गोल्ड का प्राइस इसलिए नहीं ऊपर नीचे जाता है क्योंकि हम गोल्ड का गहना बनाते हैं। मतलब हमारे यहाँ दिखता तो गोल्ड जरूर, लेकिन गोल्ड, उस गोल्ड से ट्रेडिंग नहीं होता है, पहली बात। इसी को देखते हो कि गोल्ड का सबसे बड़ा जो यूज होता है वो चिप में होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में होता है। गोल्ड के प्राइस से चिप का प्राइस ऊपर जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसलिए स्टॉप फॉलोइंग इंडियन चार्ट व्हेन यू आर ट्रेडिंग टू कमोडिटी।
स्ट्रिक्टली मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, समझिए। ये हमारा चार्ट है, GOLD, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड में देखिए यहाँ पे MCX। हमारा व्यू ही नहीं है कमोडिटी में, मेरा व्यू कहाँ तक है? 1 2 3 4 5 6 कॉन्ट्रैक्ट तक, करेक्ट। ओके। इसके आगे मेरा व्यू नहीं है। ठीक है, अगर हम इसकी बात छोड़िए, अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड ऑयल पे हमारा व्यू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। यस। लेकिन अगर हम क्रूड में CL की बात करें, जो कि नाइमेक्स है, नाइमेक्स पूरी दुनिया का क्रूड कंट्रोल करता है, और जिसके पास सोना और तेल है का कंट्रोल है, वही दुनिया में बादशाह है। जैसे कि ये क्रूड है, क्रूड में ये आपका नाइमेक्स है। अप्रैल 2024, 2025 का पूरा, 2025 के दिसंबर तक का, 2026 का जनवरी से लेके दिसंबर तक था, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035। आप बताइए, ये ज्यादा समझदार कि हम ज्यादा समझदार? अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ कैसे। जो स्टॉक्स निफ्टी का पार्ट नहीं है और डेरिवेटिव्स में नहीं है, वो ज्यादा वो ज्यादा अच्छा है, या जो स्टॉक्स निफ्टी का पार्ट है और डेरिवेटिव्स में है, वो ज्यादा अच्छा है? जो निफ्टी और डेरिवेटिव का पार्ट है डेरिवेटिव्स मतलब उसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, यस। करेक्ट। यस। तो हमारा इंडियन चार्ट में लिक्विडिटी बहुत कम है, क्योंकि व्यू ही बहुत छोटा है हमारा, नैरो ट्रेडिंग है। अरे भैया हो जा कुछ, नाकों के अंदर खुजली करके भाग जाता है। ये बड़ा गलत फीलिंग आता है, मतलब वो लगता है कि अब तो छींक आई, लेकिन आता ही नहीं है। ठीक है, अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये गोल्ड का। अब ये यही यही आप इस क्लास में कुछ बच्चे हैं जिसने GC गोल्ड। अब गोल्ड फ्यूचर का हमने देखा था डेली चार्ट, यहां से गोल्ड ऊपर गया, करेक्ट। यस। अब पूरा इंडियन चार्ट आप ढूंढ मारो, कहीं पे दिखेगा नहीं कि क्यों ऊपर गया, क्योंकि इंडियन चार्ट गोल्ड को कंट्रोल नहीं करता है। जो कंट्रोल करता है उसको फॉलो करोगे ना रवि? यस सर। अगर वही पे एक्सटेंशन टू दैट क्वेश्चन सर, हम्म। अगर हमें लेना है तो लाइक अभी कॉन्ट्रैक्ट्स तो अप्रैल जून वैसा दिखा रहा है। अगर हमें कुछ लेना है जून है तो हमें अप्रैल में ही लेना है, जैसे कि मार्च का कुछ दिखा ही नहीं रहा हाँ, तो अप्रैल है में ना। लेना पड़ेगा ना। ओके ओके सर। ओके। और एक चीज, एक सबको सावधान कर रहा हूँ कि ग्लोबल ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलाने से पहले, सबसे बड़ी बात, आप एज ए इंडियन रेसिडेंट नहीं खुलवा सकते हो। हम कहते थे कि फॉरेक्स लीगल है, बहुत सारे लोग कहते थे ये है, ये ऐप, वो ऐप, सबको RBI ने ब्लॉक कर दिया ना। और जब ब्लॉक होता है तो आप ब्लॉक नहीं होते हैं, उसमें जो आपका पैसा होता है वो भी ब्लॉक होता है। आप समझे तो मेरी सर, बात? तो सर हम कभी इंटरनेशनल मार्केट में हम मतलब कमोडिटी में खुदवाएंगे ना, हम खुदवाएंगे ना, लीगल तरीके से। ओके। जिस वक्त आपको ये लगे कि मैं अब 10 लाख रुपए सालाना कमा रहा हूँ, और 10 लाख में यहाँ पे 3 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, यस सर। यस ठीक है। सर। तो वो 2 लाख रुपए आप खर्च करने की कुवत रखिएगा पर ईयर, मैं आपको 50 लाख रुपए कमाने का रास्ता बताऊंगा, लीगल। हम किसी गवर्नमेंट, किसी के साथ कोई चोरी नहीं करेंगे। हमने सूरत में पिछली बार एक फंड शुरू किया था, छोटा सा कंपनी बना के, 200 लोगों का, 180 लोग, 190 लोग बाहर के थे, 4 लोग हम खुद लोग थे। पता है व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट एवरी मंथ? 13% से लेकर 27% तक जा रहे हैं हम लोग। हमने सूरत में एक अनाउंस किया था, अगर आप लोग को याद है, सूरत में लास्ट टाइम हमने एक अनाउंस किया था कि हम लोग 200 लोगों को लेंगे, तो हम लोग 200 लोगों को लिया। कुछ लोग पैसे बीच में लिए, 1 लाख रुपए पर पर्सन। 13% से 27% तक जा रहे हैं हम लोग, 13 to 27% एवरी मंथ। बहुत। तेरा मिनिमम रहा,
और 27। कारण ये कि हम बड़ा लिमिटेड ट्रेड लेते हैं और बड़े अच्छे से ट्रेड को एंजॉय करते हैं। ओके। सूरत वाला याद है ना, ये अनाउंसमेंट भूल गए? हमें हमें एक सज्जन बोले कि मुझे कुछ पैसे दीजिए, हम बिहार का ग्रोथ करेंगे। तो मैंने कहा क्या करेंगे? तो हम कुछ प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करने से ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ होता है कि आप, हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 लाख रुपए दे सकते हैं आपको। 10 लाख में कोई टेंशन है ही नहीं। तो अगर 100 लोग भी 10 लाख दिए, 10 करोड़ रुपया आया। 10 करोड़ में इंडस्ट्री का प्लान बनाइए। क्या आपके पास इंडस्ट्री का प्लान है? हम लोग ऑनलाइन भी सक्सेसफुल हैं, अब ऑफलाइन भी हम लोग इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं कि इसमें लोगों को रोजगार दो। मेरा व्यू अलग है जीवन का, गौरव। सर मेरा ना एक्चुअली क्वेश्चन लास्ट टाइम ना थोड़ा अधूरा रह गया था, इसलिए मैंने दोबारा रिवीजन किया है। हम्म। सर असल में क्या था कि यही इसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन था कि सर आपके नजरिए से देखा जाता है, जब आप हमें इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो आप ही का व्यू होता है कि हम उसमें बने रहें या निकल जाएं, वो आप ही का कॉल होता है, ठीक है हम्म। सर। जब हम्म। एज अ रिटेलर अगर मैं कुछ चीजें एनालाइज करता हूँ जो आपने मुझे हमें सिखाई है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, हाँ और हाँ। उसके बाद ये एग्जिट प्लान आ जाता है। अब आपने कहा कि अगर इंडिविजुअल कर रहे हो तो उस हिसाब से तो एग्जिट बनता है कोटक में, लेकिन हाँ। आपने बोला कि हम होल्ड कर जाए। तो आप समझिए कि अगर एज अ रिटेलर मैं इन्वेस्टमेंट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स थ्योरी है ना, लोगों को लगता है बड़ा आसान थ्योरी है। एक चीज बताइए गौरव, मान लीजिए आप एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है और आपने एशियन पेंट में इन्वेस्ट कर दिया। ओके, उसका क्वार्टर टू का रिजल्ट बहुत अच्छा था, एंड यू हैव इन्वेस्टेड मनी इन एशियन पेंट। व्हाट विल हैपन टू यू? कुछ नहीं कह सकते सर, अभी आपकी क्लास के बाद तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा, कुछ नहीं पता। वो जहाँ जोन को सप्लाई को ही मतलब वो टच करेगा या फिर डिमांड को टच करेगा आगे, गारंटीड है। करेक्ट। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। जिस तरह से आज एक क्लियरिटी आपको मिला है ना, कुछ मत कीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनीवन। आप इसको लेके चलते रहिए धीरे धीरे। गौतम बुद्ध को ज्ञान एक दिन में नहीं मिला था, मंत्र कुछ था ही नहीं। विश्वास कीजिए, एक्सपीरियंस करवाऊंगा कि हमें डर क्यों नहीं लगता है। और आज अच्छी एक चीज बताइए, मैं सबको सबसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। जो आपको 1 साल पहले जितना डर लगता था, चार्ट खोलने से हाथें कांपती थी, वो थर्राहट होता था, उतना डर आज लगता है? तो सबसे बड़ा चेंज तो फिर क्या बनाया आएगा? नहीं बनाया, लॉस बनाया नहीं, दैट इज सेकेंडरी मैटर। लेकिन फियर किसी के अंदर नहीं है कि अब जाना क्या हो। सबको पता है कि स्टॉप लॉस होगा। पहले आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे और आपके लग जाते थे, इसलिए स्टॉक मार्केट जुआ था। और आज आप अपने बच्चों को भी बोलते हैं बेटा कुछ मत करना, मत करना, स्टॉक मार्केट जरूर सीखना। हम्म, दिस द माइंड सेट हैज बीन चेंज्ड। सही सही आदमी के आने से होता है। कितना कमाए छोड़ नहीं कमाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल में नहीं कमाए, योर कैपिटल इज प्रोटेक्टेड ना, तो आगे कमा लेंगे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। स्लोली एंड स्टडी। और एक दो नहीं, मैंने कितने लेडीज को सिखाया। आपको नहीं लगता है कि हाँ जी, हाँ जी सॉकेट मार साहब कहाँ गए? आपको नहीं लगता है कि इनका जीवन एक मैजिक है? कहाँ गए? भाग गए? सर है ना सर। आपको नहीं लगता है आप लोग को कि इनका जीवन एक मैजिक है? डर ही सर नहीं लगता? मैजिक तो है ही ना, मुझे खुद को लगता सर। तो ये मैजिक कहाँ से हुआ? ये मैजिक यहीं से हुआ। मैजिक की शुरुआत हमेशा आपसे होती है। जब आप ट्रेडिंग की बात करते हो ना, जब आप स्टॉप लॉस की बात करते हो, तो आपको लगता है कि मतलब ये क्या हो रहा है। अब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप लोगों को डर नहीं लगता, और आप लोग कहते हैं कि 65 के बाद क्या करेंगे, 65 के बाद उसकी बहू क्या कर रही है, उसका बेटा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यही करेंगे। 65 के बाद आप वेट कर रहे हैं कि चार्ट पे क्या होगा। और हमारे पास एक काम मिल गया, बबीता, लाख सिलाई कर रही थी, किसी से भी 100 रुपया लेना। सीए के प्रोफेशन में सबसे बड़ा समस्या ये है कि आप काम तो कर देंगे, किसी का बैलेंस शीट बना के दे देंगे, जीएसटी भर देंगे, वो आपको पैसे लौटाएगा नहीं लौटाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। इन सब समस्याओं को ओवरकम करते हुए आज आपको एक काम मिला हुआ है, और उस काम में लोग ये करते हैं, बहू को भी सिखाते हैं, बेटा तुम बैठे क्या करती हो, आ जाओ। हाँ ना दामोदर सर? यस सर। सर अभी तो अभी ऐसा हो गया कि कितना प्रॉफिट लेवे। सही बात है। ठीक है। उसके बाद एक लाइन और बताता हूं मैं।
ये होता है कि पोते को भी सिखाओ, अरे पोता भी तीसरी क्लास में क्या सिखा करोगे? मुझे अरब का प्रॉफिट आया, मैं शेयर करूंगा आपके साथ, यू विल बी सरप्राइज्ड। समझिए एक चीजों को, कि जो ये एक दिन में बदलाव नहीं आएगा। हमारा ही विरोध होता है कि एक आदमी ऐसे ही पागलों की तरह लगा होता है अनफिल वाटर कैंडल पे। अनफिल वाटर कैंडल ही सारे सपनों को फील्ड करेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। यस अनफिल सर, वाटर कैंडल ही सारे सपनों को फील्ड करेगा। यस सर, यस। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि बबीता कोई हाई स्कूल पास तो है नहीं, तो इसके पास क्या रास्ता है बताइए? बिल्कुल सर। पेरेंटल प्रॉपर्टी भी नहीं है, करेगी क्या? सर शब्द नहीं है बोलने के लिए। ऐसी बात नहीं है दामोदर सर, आप लोग पे ऊपर मैंने कितना काम किया मुझे पता है। जहां कम पड़े मैं फिजिकली पहुंचा सब जगह, चाहे नरेश के घर पहुंचा, चाहे आपके घर पहुंचा, सब जगह पहुंच के पकड़ पकड़ के सबको कराया। मुझे कुछ नहीं, पैसे नहीं मिले उसमें, मैंने सबको जबरदस्ती पकड़ा यस कि सर, गिव अप करो। गया कि नहीं दामोदर सर? कितनी बार आपको जाके यस सर, पकड़ा? यस सर। ये करते क्या? पार्क में बैठ के खैनी बनाते, और फलाने की बहू क्या कर रही है, फलाने का बेटा कर रही है, यही काम था ना। दिस इज द मेजर चेंज। चलिए, ठीक है गौरव। ठीक है सर, थैंक यू सर। गगन का क्वेश्चन लेता हूँ। गगन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एंड सर मेरे दो क्वेश्चन है सर, एक हेडिंग पे ही। हाँ बोलिए ना। सर अगर गैप अप गैप डाउन होता है, सर गैप अप और गैप डाउन होता है और फ्यूचर्स में सर फिर लॉस हो जाता है, वो कई बार ब्रोकर काटता नहीं है, मतलब स्टॉप लॉस पे विदाउट हेजिंग लेते हैं, तीन चार मतलब लॉट ले लेते हैं तो। देखो कई बार ऐसा होता है, तो ब्रोकर से एक बार बात करो। कारण ये है ना कि ब्रोकर से इसके लिए एक बार आपको बात करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों करते हो। जब मेरा पैसा है तो उसका डिसीजन लेंगे सर ना। इंडियन ब्रोकर्स ना दो तीन ट्राई किया मैंने, सबका यही सेम इशू है कि वो गैप अप गैप डाउन में कई बार काट देते हैं, कई बार वो फिर दोबारा उस प्राइस पे आना पड़ता है क्लास उसको, जब फिर खत्म काटता है। होगा ना, क्लास जब खत्म होगा ना, मैं क्लास के दौरान ऑफिशियली कोई क्लास नहीं लिया। क्लास खत्म होने के बाद मैं एक आपका क्लास लूंगा आप सबका, क्लास खत्म होने के बाद, और सारे ब्रोकर्स का प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा। वो ठीक है सर। अनऑफिशियली करेंगे, ऑफिशियल नहीं करेंगे, ठीक है? ये कैसा रहेगा? ठीक है सर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है सर मेरा। बोलिए ना। सर कोटक महिंद्रा बैंक में ना थोड़ा पुराना जोन है, अक्टूबर 2020 का 2 आवर्स पे कोटक महिंद्रा में प्राइस क्या है? 2 आवर्स पे सर 1450 है। तो अभी छोड़ दो, उतना नीचे भी उसको ले जाने की कोशिश अभी ना सर करो। प्लीज उसको एक बार देख लो, एक बार देख लो उसको, मेरा क्वेश्चन भी है उस पे एक। जो जोन है 2 आवर्स पे कोटक महिंद्रा में, उतना उतना भी नीचे नहीं जाएगा। हम मानते हैं कि वो बुरे परिस्थितियों से बेचारा गुजर रहा है, लेकिन आप उसको उतना भी नीचे मत ले सर जाइए। एक बार प्लीज एक बार देख लो। 1400। सर 50 पे है, 2 आवर्स पे हाँ है नहीं, जोन। सही है, सही सही है, जोन सही है। जोन में कहीं कोई फेस बट कोई क्वेश्चन नहीं है। सर इस पे मेरा क्वेश्चन है ये कि आप कहते हैं कि जो प्रोफेशनल जोन है वो जल्दी भरता है और जो नोवाइस का जोन है वो लेट भरता है, हाँ। तो ये मतलब ये प्रोफेशनल्स क्या नोविस, नोवाइस का जोन भरने आते हैं? ये नोविस का जोन है ना। नोविस का जोन हाँ हाँ वो। प्रोफेशनल देंगे। गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन है। जी ट्रेंड, सर वो ट्रेंड अप था, आप ट्रेंडिंग मोड में जोन छूटा है। जी सर। तो तो प्रोफेशनल आते हैं क्या नोविस का जोन भरने? ये हेलो। भरने, लेकिन अभी नहीं आएंगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ। अ, दत्त साहब बहुत दिन से बोले नहीं, आप बहुत दिन से सुने नहीं आपको। अभी से मुझे तो मेडिसिन चाहिए होगा, क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है। रवि भाई गुड मॉर्निंग। दत्त साहब गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं तो हमेशा मस्त रहता हूँ। आप हमसे ना पूछा करे कैसे हैं आप। बिल्कुल नहीं पूछता, तो वो ऐसे ही पूछ लेता हूँ जरा प्रेमवश। हाँ। और तो कोई बात नहीं है। और आप कैसे हो? सब ठीक है? तबीयत खराब है थोड़ी सी। पता नहीं कैसे सर्दी वर्दी हो गया, और चेंज ऑफ वेदर। सालों चेंज से ऑफ होता है। चेंज ऑफ वेदर। हम लोग सालों से मैं ऐसा ही हूँ, कोई चेंजेस नहीं, ना व्यवहार में, ना
बनावट में। और मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं आपको सुनता हूँ, जब मैं आपको देखता हूँ, जब मैं आपको शांत मुद्रा में बैठे देखता हूँ, जब मैं ये देखता हूँ कि आप सब लोगों को कैसे सलाह दे रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसा कोई महात्मा सत्संग कर रहा है और मुझे बड़ा आनंद आता है। एक सेकंड, एक सेकंड। दत्त साहब एक छोटा सा लाइन बोले और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। एक अब थोड़ा सा कहानी दत्त साहब पहले आप ही बोल लीजिए, फिर मैं इन लोग को पकाऊंगा। मुझे बड़ा आनंद आया। मैं पिछला सेशन आपका, मैं था नहीं यहाँ पे, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो और मैं बड़ा बेताब था कि आज कब वेडनेसडे आएगा और कब ये सब लोग इकट्ठे होंगे। तो ये नहीं होता रवि भाई, होता क्या है कि हम और आप तो कभी भी बात कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, बट ये जो सब लोग मिलते हैं ना क्लास के अंदर आके, इसका आनंद और इस एनर्जी को एंजॉय करने का जो अनुभव है वो एक अपना है। आपने कभी देखा जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको कितनी शांति मिलती है, या मस्जिद या गुरुद्वारे में जाते हैं कितनी शांति मिलती है, और जब आप क्रेमेटोरियम में जाते हैं तो आपके मुंह लटके हुए होते हैं सबके। अभी कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ तकरीबन जो 99% लोग आते हैं वो शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं, वो सब कुछ छोड़ आते हैं, उनके मन में ये भावना होती है। समर्पण है प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों में आ गया, जो करना है करो, हमारे लंका सभी लगाओ। सभी सभी की ये भावना होती है, तो वो भावना आपको टच करती है। जी और जी। जब आप क्रिमेशन ग्राउंड में जाते हैं तो हर एक के चेहरे लटके होते हैं, क्योंकि हर एक के मन में एक उदासी का भाव होता है, एक सौरोज होती है चीज, तो इसका बड़ा प्रभाव होता है। तो जैसे हम इस क्लास में आते हैं तो क्लास में हर व्यक्ति रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर स्टेटस, हर एज, हर और हिज एक्सपीरियंस, वो एक स्टूडेंट की तरह यहाँ बैठा होता है। और मजे की चीज है, आप उसे एक बच्चे की तरह से ट्रीट करते हैं, जैसे एक बच्चे स्टूडेंट को ट्रीट किया जाता है। तो ये जो भावना होती है ये मुझे बहुत टच करती है। मुझे मुझे ये महसूस होता है रवि भाई कि ये बहुत नेचुरल है, और जो आप ये कर रहे हो तो एक महात्मा ही कर सकते। तो इसमें एज का कोई सिस्टम नहीं है कि आप कितने बड़े हैं या छोटे हैं या क्या चीज है। इसमें क्वेश्चन ये है कि इस वक्त आप एक गुरु हैं और बाकी सारे शिष्य हैं। तो ये जो भावना को महसूस करना ये बड़ा आनंदित करता है इंसान। मैं इसको कैसे बताऊं आपको, मेरा ख्याल आप महसूस कर सकते हैं मैं जो बात बोल रहा हूँ। तो वो वाली फीलिंग होती है। और सबके क्वेश्चंस, आज बबीता ने एक बड़ी मजेदार बात करी। वो कहती थी कि जो क्वेश्चन मेरे मन में होता है कोई ना कोई पूछ लेता है, मुझे जवाब मिल जाता है, तो मेरे को पूछने कोई कुछ नहीं होता। और आपको पता है मैं इस चीज से जा गुजरा हूं, आपको अच्छी तरह से याद है इस चीज का। तो और बहुत सी चीजें ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सी चीजें जो ये पूछते हैं स्टूडेंट्स, वो कुछ कुछ चीजों से मैं भी अनअवेयर होता हूँ, आप मानो इस बात को। और वो जब वो टच करते हैं उस चीज को और आप उसका जवाब देते हैं ठीक से, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। तो अभी आपने खुद ही एक बात कही कि जब नॉलेज बढ़ती जाएगी तो कन्फ्यूजन कम होता चला जाएगा, और जब कन्फ्यूजन कम होता चला जाएगा तो आपको पता है आपकी डगर कौन सी है, आपका ऑब्जेक्टिव कौन सा है, आपने जाना किस रास्ते है। दूसरी आज आपने एक बड़ी मजेदार बात करी जो मुझे पता थी और मैं उसके लिए अवेयर हूं, बट मुझे बड़ा आनंद आया आपके मुंह से सुन के। आपने कहा जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़ाई इंप्रेशन जमाने के लिए, मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़ाई, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, अनफिल्ड कैंडल। और तीसरी कोई बात ही नहीं करी आपसे, तीसरी किसी स्ट्रेटेजी की बात ही नहीं करी, और कोई मुझे अपना इंप्रेशन नहीं बनाना था, मुझे सिर्फ आपको एम्पावर करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं टू अंडरस्टैंड, उनको धारण करना अपने अंदर, उसको डालना चीज को, ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है, बहुत मैं सुंदर मैं बात है। बोलता हूँ दत्त साहब इन लोगों से
और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोचिएगा। मैं इन लोग को बोलता हूँ तुम लोग का मैंने हार्ट खोल रखा है, हार्ट बाईपास सर्जरी करना है, ठीक है। अब हार्ट खुल गया है, अब तुम बीच में बोलोगे हम भाग जाएंगे, तो क्या होगा? बस खत्म। अब बाईपास सर्जरी हो रखा है, हार्ट मैंने खोल दिया है, बीच में कोई यार कितना दिन लिटाएगा? आपको लगेगा कितना दिन लिटाएगा, छोड़ दो, अपना दिमाग मत लगाओ, जब सर्जरी हो जाएगा मैं खुद सिल दूंगा उसको। आपको एक और चीज बताऊं मैं आपको। सर्जरी के बीच में थे इतने दिनों से, क्योंकि जो लोग कहते थे ना, जोन क्या होता है, 1 2 का 4 क्या होता है, टीआर क्या होता है, तो वो सर्जरी के बीच में थे कि रवि डॉक्टर भाई, कैंची लगाएगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ, सबके समझ में आएगा। दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जब कोई भी शिक्षा सीखने वाला व्यक्ति, शिष्य जिसको हम बोलते हैं, जब अपने गुरु के बारे में एक संपूर्ण श्रद्धा रखता है सीखते वक्त, तो वो एक लव्य बन जाता है और गुरु जो है वो द्रोणाचार्य बन जाता है। ये इतिहास है जो अपने आप को बता रहा है। इसी वजह से कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, मुझे बबीता की हिस्ट्री का पता है और मुझे बड़ा आनंद आया। आज मैं उसे देख रहा था, वो जैसे बात कर रही थी, स्टॉप लॉस, फ्यूचर, प्रीमियम, ये वर्ड्स भी बोलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, और फिर बताना कि कैसे आपने सप्लाई जोन को एक्सप्लेन किया था और कैसे उसके दिमाग में घुस गई वो बात बिल्कुल एकदम से। ये बहुत, अगर आप इसे सिखा सकते हैं तो आप हर उस व्यक्ति को सिखा सकते हो जो गांव के दूर दराज सिस्टम में बैठा है और जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जोहड़ में कंकर मार के बैठा हुआ, आप उसे सिखा सकते हो। मुझे बहुत खुशी हुई आज इस बात की। क्वेश्चंस करना किसी व्यक्ति का ये बताता है कि उसने कितनी शिक्षा अच्छे से ग्रहण करी। बहुत मजा आया मुझे, बहुत बहुत बधाई आपको, और साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। दोनों के चेहरे की मुस्कान को समझ में नहीं आती है। इस शिक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई रवि भाई, ये पहले मुझे से बहुत बधाई। अच्छा आप सिलाई करती थी बबीता हमारी, जी, नमस्ते सर जी। आप घर पे जाके देख के आए बेंगलोर में। मैं बहुत बहुत प्रणाम उसे, उस देवी को बहुत बहुत प्रणाम इस सीखने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि जो कार्य आप कर रहे हो वो बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर है जो हमने बरसों पहले बैठ के आपस में डिस्कस करी थी। तो मुझे बहुत मजा आता, जन कल्याण, जन सेवा को सोचा। अपने लिए तो हम करेंगे ही करेंगे, क्या टाटा खुद नहीं कमाते? बट आप देखो अपनी कमाई का कितना बड़ा हिस्सा वो लोगों के कल्याण के लिए दे देते हैं, फिर भी वो, उनके पास पावर है, समृद्धि है, शोहरत है, पैसा है, हर चीज। डॉक्टर और साहब, वही मुझे आप कर रहे हो। इतने सालों से आप जानते हैं, कहाँ तक कभी किसी का कमी पड़ गया? कुछ कोई कमी। स्पेंड, गॉड विल सेंड, ये श्योर है। स्पेंड गॉड। abundance एक, abundance जो है कुदरत की नियामत है। abundance में रहिए, abundance में खर्चिए, abundance में दीजिए। abundance हमेशा आपके पास बनी रहेगी, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। डॉक्टर साहब, मैं तो डॉक्टर साहब, इनमें बदलाव देखता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्ते। कैसे है दामोदर भाई? एकदम बढ़िया सर। सर मेरा ये बोलना है कि आरव को इस साल की फीस के लिए उसके पापा की तरफ नहीं देखना। वाह, वाह, बहुत बड़ी अचीवमेंट है दामोदर भाई, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में। रवि भाई तो चलो मजाक से आपको सरदार बुलाते हैं, मुझे आपका सरदार बनना, उस तरह एक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। कारण कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो सबको इकट्ठ करता है, जो सारे समूह को जोड़ता है, जो कहता है आप भी सीखो, आप भी सीखो, आप भी चलो, आप भी ऐसे करो। तो बहुत बड़ी प्रेरणा है आप, बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हो। सरदार आज बुलाते आप नहीं। 10 10 सरदार 20 50 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं,
कल आप 1000 लोगों को इकट्ठा करेंगे, परसों 10,000 लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत आनंद की बात है। सर क्या बताऊं? जीवन जीने का एक नया तरीका मालूम पड़ गया। बहुत बढ़िया दामोदर भाई। पहले पहले सर 1 करोड़ बोलने के लिए डर लगता था, अभी नहीं लगता सर। आप 100 भी बोलोगे साहब, दामोदर भाई। मैं बताता हूँ आपको एक चीज, आज तक पब्लिकली कभी नहीं खोला, आज मैं खोल रहा हूँ। हम इनसे मिले थे जुलाई 2000, 22 अगस्त में, अगस्त 2000। 21 अगस्त 2022। आपका सपना क्या है? तो बोले मैं अकोला से आता, अब मुझे एक रेंज रोवर खरीदनी है अपने कमाई से और उसको अकोला लेके जाना है। हमने कहा 3 साल दे सकते हैं आप? बोले 3 साल। बोले कितना पैसा? हमने कहा 50,000 रुपये अकाउंट में है। बोले सर 10,000। मैंने कहा चलेगा सर, अभी 1 साल हुआ है सर, अकाउंट में कितने सर? छह ईमानदारी लाख हम दस 6,10,000 रुपए। 6,10,000। वाह, तो आप सोचिए बहुत कि 1 साल में 6 लाख, तो अगले साल में अगर डबल भी करते हैं 12-13 लाख रुपए तो कमाएंगे ना। तो 12 6 18 इधर हो जाएगा। और फिर अगला साल अगर 18 को भी, तो 50-60 लाख रुपए आ जाएगा। तो हमने कहा था कि 3 साल में मैं ड्राइव करके चलूंगा यस सर, बोला और था सर। करेंगे। आज तक किसी को बताया नहीं। हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं, मिशन हमारा कंप्लीट होने के करीब है। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी अरे बात है। और मैं इनको भी दिख रहा है ना, ग्रोथ सबको दिख रहा है। मैं फिजिकल सेशन में भी जब आता हूँ, इंटरेक्शन होती है कई लोगों से, कईयों से मिलता हूँ, उनके चेहरे देखता हूँ, उनकी मुस्कुराहट देखता हूँ, एक आशावादी फ्यूचर की तरफ उनका जो उनकी उनके उनका उनका दृष्टिकोण देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता रवि है। सर ईमानदारी है रवि रवि सर भाई। रोहित ने आपको क्या बोला था सर? क्या आपने सर मेरे हाँ, वो बोलिए ना सर, मेरे को भी नहीं मालूम क्या बोला आपको। कि मेरे मेरे पापा के चेहरे पे जो मुस्कान है आपके वजह से है। वाह वाह वाह, और बहुत लंबा बढ़िया। मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, इनके वाह भेजा था। रवि भाई, मैं क्या बोलूं। ट्रेडिंग एक पूरा मैं लाइफ ये साइकिल। मैं ये समझता हूँ, ये नियति में लिखा होता है किस व्यक्ति ने कहाँ, किसे, कैसे, किस समूह में मिलना है, और आज हम यहाँ बैठे हैं। तो शत शत प्रणाम उस प्रभु को जिसने हमें ये अवसर दिया कि हम सब लोग इकट्ठे हुए इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और सिर्फ हमने शिक्षा ही ग्रहण नहीं करी, अपने विचार भी साझा किए। और अगर हमारे विचारों में कोई त्रुटियां थी, उनको भी हमने इम्प्रूव किया। तो शत शत प्रणाम, हर एक व्यक्ति को प्रणाम। ठीक है बहुत दोस्त। अच्छा किया भाई, कंटिन्यू करिए। मुझे आज आपकी फिर मेरे को तो खैर आपकी बातें सुन के बड़ा मजा आता है, हमेशा से ही आता है, बड़ा आनंद आता है, उनमें बड़ा रस है, उसमें बड़ा मीनिंग है। और आई नो यू आर ए डिफरेंट सोल, मैं जीवन भर यू आर ए ईमानदार डिफरेंट सोल। हूँ, बस यही चीज, और शांत बन कर रहता था, काम एंड क्वाइट। आप पुराने टाइम के कोई ऋषि या पहुंचे हुए महात्मा संतों मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं अब मेरा मुंह ना खुलवाइए, ये मैं कैसे इस बात को जानता हूँ, पर मैं इस बात को जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक है दोस्त साहब, प्रणाम। कंटिन्यू करिए।